जहाँ पहले कभी सिख रहा करते थे, हिंदू भी रहा करते थे। गोली तो नहीं मार देगा उधर से। हाँ, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है राजा रणजीत सिंह जी। तो मसला क्या है, 2 टैक्सी कैंसिल कर दी गई। ये आगे कहीं निकलती है क्या? गली में घुस तो गए, पता नहीं निकलना कैसे। लक्ष्मी चौक आ रहा है। लक्ष्मी चौक आपको मैं कहाँ से लगा जब मैंने आपसे बात करी? मीनारे पाकिस्तान, महाराजा रंजीत सिंह की समाधि, जहांगीर का स्लीपिंग चैम्बर। तो अपने मुल्क के रहने वालों एक टिप देता हूँ, दाएं तरफ ये बाशी मस्जिद है, यहाँ विजिट कर सकते हैं। आप कैमरा तो नहीं कर? पहले ओरिजिनली ये कुआं था, बाइकें भी फंसी हुई हैं, बंदे भी फंसे हुए हैं। होटल की विंडो से देख रहा था जरा बाहर लाहौर का नज़ारा। ये घर पे नजर गई, क्या जबरदस्त कोठी लग रही है भाई। ये बेंगलो है, बल्कि सोलर प्लेट भी लगी ऊपर। वाओ। रेगुलर इंटरनेशनल फूड और अदर ब्रांड्स तो थे ही, फिर मेरी नज़र काफ़ी सारे बेहतरीन सहूलियतों वाले अस्पतालों पर पड़ी। टैक्सी में भी एक बेहतरीन इंसान मिल गए। आपका क्या नाम हुआ भाईजान? मेरा नाम गुलाम हफीज है। आप कराची से? नहीं, मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, कराची में रहे हैं आप। अपनी सरकारों ने क्या कर रखा है कि ट्रेन और ये सब तो बंद कर रखा है, तो ऐसे आना पड़ता है। सर आई एम ए मुस्लिम। आप हज होके आ गए? नहीं आज। अच्छा, हिंदुस्तान से भी बहुत लोग जाते हैं हज वगैरह। मैंने बताया मेरे वालिद साहब अमृतसर से थे, तो मेरे बचपन से ही तमन्ना सी थी कि लाहौर घूम के आना है। फाइनली आ गया मैं। अमृतसर में एक वहाँ पे एक गेट था, उस गेट का नाम भी लाहौरी गेट है। आगे आ जाए, लक्ष्मी चौक आ रहा है। लक्ष्मी चौक। ओ 5-6 शॉप्स हैं, उन्होंने मतलब लगाई हुई है अमृतसरी हरीसा। हरीसा पाकिस्तान के बनने से पहले के उनके अड्डे हैं इधर। ये हमारा मिंट कुमरी रोड है जी। यहाँ पे गाड़ियों के हर पार्ट्स, हर एक चीज़ यहाँ से अवेल है। कराची भी घूमे? नहीं, पहली बार ही आया हूँ इधर। अच्छा, पाकिस्तान पहली बार? हाँ जी। कराची में उर्दू ज़्यादा चलती है। हाँ, वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ। वो कराची के लोग इधर आते हैं ना, हाँ जी। वो एक बात करते हैं, हमें अंदाजा आ जाता है कि ये कराची से है। आपको मैं कहाँ से लगा जब मैंने आपसे बात करी पहले? आपकी भी जो उर्दू है ना, वो मिलती जुलती है उनसे। अच्छा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, किला हो गया, लाहौर किला, मस्जिद है। तीसरा मैंने सोचा है सिखों के जो गुरु हैं, गुरु रामदास जी, उनका एक जन्म स्थान है वहाँ पे। मैं सिख नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि पंजाब में रहा मैं काफ़ी साल, सिख जो रिलीजन है उसके साथ नज़दीकियाँ हो गई। ये उनके गुरु नानक ने की है ना जी निशानी, जो वो पगड़ी रखते हैं। पगड़ी वाली निशानी भाईजान लास्ट गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने स्टार्ट किया है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे कहाँ का होगा? चाइना का? मेरे जुड़े हैं जी सब। हम तो एक दूसरे की मतलब ज़बान को समझ रहे हैं ना जी, बातचीत कर रहे हैं जी। वरना वो हमारे साथ बैठते हैं ना, उनको हमारी समझ आती है, हमारी उनको आती है। हाँ जी। इस तरह की गलियाँ दिल्ली में भी बहुत है। ये जनाब शालमी मार्केट है। हर एक चीज़ यहाँ से थोक के हिसाब से मिलती है। अच्छा। जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, वो उनकी जो मतलब मार्केट्स की जो ज़रूरियात हैं, चीज़ें हैं, सारी यहीं से जाती हैं। जूते, कपड़े, क्रॉकरी, हर एक चीज़ यहीं से जाती है। लाहौर साफ बहुत है, मतलब ये हमेशा से ऐसे है या पिछले कुछ सालों में? समझ लो कि बाकी शहरों की निस्बत जो है ना, ये ज़्यादा था। अच्छा, प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म हो गए, मुख्यमंत्री, वो वज़ीर आला हो गए। तो मैं हूँ फोर्ट रोड पर लाहौर में। 3 दिन के लिए फोर्ट के अंदर एंट्री बंद है, तो मुझे बाहर से ही काम चलाना पड़ रहा है। कोई पॉलिटिकल डेलीगेशन आ रहा है, तो एज़ यूजुअल इंडिया की तरह VIP ट्रीटमेंट, हम लोग बाहर लाहौर की गलियों में घूमते हुए। तो मैं पहुंच चुका हूं बादशाही मस्जिद के आसपास वाले एरिया में। यहाँ पर मुझे एक चाय सुट्टा बार टाइप दिखा, जिसका नाम है तंदूरी चाय। सो लेट्स ट्राई इट। तो पहले चाय पिएँ या आगे बढ़ के आए? मेरे ख्याल से आगे बढ़ा जाए। ये बिल्डिंग बहुत ही सुंदर लग रही है, हवेली रेस्टोरेंट। ओके, भाइयों अभी हम हैं बादशाही मस्जिद के बाहर। हमारे साथ हमारे मोहम्मद आसिफ जी हैं, ये यहाँ पे टूर गाइड हैं, तो ये हमें इस एरिया के बारे में बतलाएंगे। जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, दाएं तरफ ये बाशी मस्जिद है और लेफ़्ट साइड ये अपना ओल्ड सिटी है। ओल्ड सिटी में ये कोटा टी स्टॉल है। ये मतलब ये सारा इलाका ओल्ड सिटी कहलाता है। और इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ
तो मगरब की तरफ फूड स्ट्रीट है। तो मैं थोड़ा सा अनलकी रहा, सामने गुरुद्वारा साहिब तो दिख ही रहा है, और हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे कि मीनारे पाकिस्तान, टॉम ऑफ हजरत शेर शाह, महाराजा रंजीत सिंह की समाधि, जहांगीर का स्लीपिंग चैम्बर वगैरह। जैसा मैंने बताया, ये एरिया सिविलियंस के लिए बंद किया हुआ था। तो भाइयों, हम ढूंढ रहे हैं सिखों के चौथे गुरु अर्जन देव जी का जन्म स्थान। तो कैसे ढूंढेंगे? चलो गलियों में घुसते हैं। एक चमड़ा मार्केट लग रही है। चलो कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे तो भीड़ भाड़ हर जगह देखने को मिलती है। तो ये हमने कट मारा और आगे हम गली में आगे से राइट लेते हैं। तो इस बात का सबूत कि ये पाकिस्तान है, सामने दिख रहा है। जी पीछे भीड़ देख रहे हो भाई। मैंने ट्रैफिक जैम देखे हैं, कारों बाइकों के, पर आदमियों का जैम बाइकें भी फंसी हुई हैं, बंदे भी फंसे हुए हैं। पहले तो मैं पूरा कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि कैमरा झपट के ना भाग जाए इस भीड़ भाड़ में। कैमरा फिर मैंने फ़ोन जेब में रख लिया। चलो बढ़ते हैं आगे। ये अगरबत्ती जैसी क्यों लग रही है? चलो बढ़ते हैं, जो गूगल रास्ता दिखा रहा है। गूगल मैप के हिसाब से तो इस गली में 100 मीटर बाद गुरुद्वारा साहब है। देखते हैं अंदर जाने देते हैं नहीं। हेलो, यहाँ विज़िट कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम इबादत का टाइम शुरू हो गया 4 बजे। इबादत का टाइम? अच्छा, तो हम विज़िट नहीं कर सकते नहीं, ऐसे? नहीं। कैंपस में भी नहीं कर सकते? नहीं सर, वीडियो कैमरा अलाउ ही नहीं है। अच्छा, कैमरा अलाउ नहीं है। अच्छा, तो कितने बजे तक सुबह चले? 9 से 2 बजे। ओह, 9 से 2 लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। हाँ 9 से 2, क्योंकि इस टाइम इबादत का टाइम शुरू हो जाता है 8 बजे तक। अच्छा 8 बजे के अच्छा। बाद फिर वैसे भी हम रात को नहीं आते। ओह, 8 बजे के बाद ना? तो अभी तो टाइम है। हाँ जी, आप कैमरा तो नहीं चला? यहाँ बाबा जी का पहला आश्रम। अच्छा, ये वही जगह है। ये वो जगह है, इतनी निशानी छोड़ी। जी जी जी, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। हाँ जी, वो फिर तुसी पंजाबी पढ़ लेंदे? नहीं, गुरमुखी में नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ सकते? ओके। नहीं, नहीं। मैं सोचा तुसी ये पंजाबी नहीं, गुरमुखी है। गुरमुखी आ। हाँ जी, गुरमुखी है। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। हाँ जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है जी, राजा रंजीत सिंह का। अच्छा अच्छा। आप ये बता रही हैं अभी भी चालू है? हाँ जी चालू है। कुएं में से ना बोर किया, बोर ओह अच्छा अच्छा। बोर करके ना पूरे गुरुद्वारा साहब का पानी जो जाला ना यहाँ पे जाता है। तो पहले ओरिजिनली ये कुआं था? कुआं था, खूह सी गए। खूह साफ। ओके। तो बता रहे हैं अब ये बोर मशीन से बोर करके मोटर से गुरुद्वारे साहब का पानी का सप्लाई किया जाता है। तुझसे नहीं आंदा तो मैं लब नहीं पाऊंगा। बढ़िया बड़ी गलियां हैं ये। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ अच्छा जी, मैं तो नहीं लब पाता जी। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ। बन टिक्की। लाहौर की एक और गली हम जा रहे हैं अभी, गली सर्जन। बताते हैं ये ऐतिहासिक गली है, जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पहले कभी सिख रहा करते थे, हिंदू भी रहा करते थे, ऐसा बताया जाता है। फ़िलहाल तो ये स्ट्रक्चर देखिए, कोई मिनारेट है। बिरयानी कबाब की दुकान दिख रही है, ज़बरदस्त भीड़ लग रही है भाई इधर। देख रहे हो भाई भीड़। अच्छा, इस मस्जिद की मरम्मत चल रही है। ये नहीं,
ये तो अलग है, काफ़ी ऐतिहासिक सा मामला लग रहा है इधर। मस्जिद है ये वाली, सूरज की रोशनी की वजह से चमक इसकी फीकी पड़ गई है, परंतु काफ़ी बढ़िया है। सामने जो टूटा दरवाज़ा लग रहा है यही मेरे को लग रहा है सर्जन गली है। ओहो क्या जगह है जी जनाब। ये सर्जन गली कौन सी होगी? 5वीं गली, शुक्रिया। पूछा मैंने 5वीं गली, मेरे को तो लगा यही है, क्योंकि ये भी भाई क्या पुराने पुराने मकान है। ये है मोती सिंह की जी। सुरजन सिंह की गली, उसकी तलाश में। लाइट बैंक 20 मीटर बाद पहुंचने वाले हैं भाई। भैया सुरजन सिंह गली है ये? पिछले वाली है, गलत घुस गए भी, पीछे है तो मिल गए भाई। ये है गली सर्जन सिंह। देख के ये बस गली है। ये तो पता नहीं, ये आगे कहीं निकलती है क्या? तो ये है निकाह वाली गली। तो भाई हम खड़े हैं गली चुपड़ चूड़ियाँ पे। इंटरेस्टिंग नेम। चलो निकला जाए अब यहाँ से बाहर की तरफ, जहाँ सा देखना था। तो मस्जिद दिख गई, कॉफ़ी पीना हो गया, गुरुद्वारा जी के भी दर्शन हो गए, सिखों के चौथे गुरु। गली में घुस तो गए, पता नहीं निकलना कैसे, तो ढूंढते हैं रास्ता। देखो जी पाकिस्तान का पार्क। दोस्तों अब हम जा रहे हैं स्पेशल जगह। इस जगह का नाम है दिल्ली गेट। 2 रास्ते थे, एक बाहर मेन रोड से होते हुए, एक अंदर के रेजिडेंशियल एरिया से होते। तो मुझे लगा रेजिडेंशियल एरिया से चलते हैं, उसी से थोड़ा लोकल पुराना लाहौर देखने को मिलेगा। सामने मेरे को एक लाल किले जैसा कुछ दिखा। दिल्ली गेट इधर? अच्छा अच्छा जी, शुक्रिया। अच्छा बढ़िया बताया जनाब ने। लोकल जनता जैसा कोई नहीं बता सकता, बाहर निकलते ही दिल्ली गेट। तो ये है जी आपका दिल्ली गेट। हो गई चलिए। दिल्ली के अंदर क्या है ये भी देख लेते हैं। मैं हूँ अभी दिल्ली गेट की एंट्रेंस पर। ओल्ड मार्केट देख सकते हैं मेरे पीछे, ये दिख रही है, फोकस करूँ ये। तो मुद्दा ये है कि ओल्ड मार्केट तभी जाने का फ़ायदा है अगर, और इंटरेस्ट की बात है अपने को है कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दूर से देखना। डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है अपना। अब हम चलते हैं, किला नुमा चीज़ दिखी थी उस डायरेक्शन में चलते हैं। WCLA इट मीन्स वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी। तो उनके द्वारा बनाई गई रॉयल ट्रेल। इन सब चीज़ों से मैं होके आ चुका हूँ। की ना पिक्चर नहीं देते। अच्छा वो ना ऊपर वो खिड़की के बीच में बंदा बैठा होता है। अच्छा
गोली तो नहीं मार देगा उधर से। अभी अभी मुझे बताया गया ये कोई किला नहीं बल्कि एक भैया थाना है। खैर तो मसला क्या है, 2 टैक्सी कैंसिल कर दी गई क्योंकि मैं शायद ऐसे एरिया में हूँ जो बहुत भीड़ भाड़ वाला है और हमें भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त हो रही है। इस भीड़ भाड़ वाले एरिया से निकला जाए और बाहर एक रिंग रोड, वहाँ चलते हैं। जो करीम ऐप है अपनी ओला उबर टाइप, उसमें जब मैंने देखा तो उसमें दिखा रहा है कि जो सामने रोड है इस रोड पे टैक्सीज चलती हैं। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि टैक्सी यहाँ पे मिल जाए क्योंकि मैं ना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ व्हेन आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब अंधेरा होता है, क्योंकि उसके बाद दिमाग थोड़ा काम करना कम कर देता है। विजुअल सेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो हो जाता है। पहुँच गए हम इस रोड पे, यहाँ ढूंढते हैं हम टैक्सी साइड पे होके। चलिए टैक्सी ढूंढते हैं, टैक्सी में बैठ के बात करते हैं फिर से। टैक्सी अपनी आ चुकी है, यहीं बैठ जाऊँ मैं? भाईजान आपका क्या नाम हुआ? उस्मान भाईजान हमें ड्रॉप करेंगे अपने ठिकाने तक। तो सर आए कि तो इंडिया तो तभी तो मैं उस गुरुद्वारे जा रहे हैं सर। गुरु नानक देव जी थे, उनका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था। पाकिस्तानी कमांडो फोर्स ये हमें हाईवे तक छोड़ देंगे, रावी नदी। तो बेटा लाहौर पुलिस चाहिए। तो हम हैं मुल्तान मोटरवे पे, यही रास्ता ननकाना साहिब भी जाता है। पूरे जिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ मुसलमान पाई भी रहते हैं, सिख पाई भी रहते हैं। अच्छा, सरोवर यहाँ का सूख चुका है और आज़ादी के बाद से कभी भरा नहीं गया। आपको भी ले लेते पिक्चर में, इसमें क्या है।